एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया, गिरावट के साथ खुले, वो सारी गिरावट खत्म की और उतनी ही तेजी हमने दिखाकर तकरीबन ये मान लीजिए 70 से 80 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। और नेचुरली बात है कि निफ्टी की ये तेजी स्टॉक स्पेसिफिक होती है, तभी निफ्टी चलती है। जिन स्टॉक्स की वजह से ये तेजी दिखी, उनमें से 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वैसे इन्हीं स्टॉक्स पर मैं रोज वीडियो पोस्ट करता हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मिस कर दी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देखें और आज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आज के सेशन के साथ। अब कल की क्या पॉसिबिलिटी बनती है 8 जुलाई की, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं फिर से उन्हीं स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं। देखिए, गैप डाउन खुले और हम तकरीबन जो हमने लो लगाया 6850 के आसपास का, और वहां से एक रिकवरी दिखी क्योंकि निफ्टी के अंदर रिकवरी थी, स्टॉक्स भी चले, और हमने जो क्लोजिंग दिखाई वो अबव 6900, नीचे से 60 to 70 पॉइंट्स रिकवर होकर हमने क्लोजिंग दिखाई। और आप सबको पता है कि हमने यहां से जो पोजीशन बनाई थी 6700 के आसपास से, उस पोजीशन को हमने कल स्केयर ऑफ कर दिया था, और नई पोजीशन के लिए हमने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखी थी कि अभी हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे, या तो हम एक बार आरएसआई का लेवल अबव 70 और 75 के बीच में आ जाए तो हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि पहले ये हमने सारी गिरावट लूज कर दी, कोई ट्रेड नहीं लिया। हां, इस तेजी में तो हमने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस गिरावट को हमने कोई बेनिफिट नहीं उठाया। तो हमारी ये कोशिश होगी कि अगर तेजी बढ़ भी जाती है, आ भी जाती है, तो हम ऊपर जाके एक बार शॉर्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है पिछले 6 महीनों से। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखेंगे। आईओसी, देखिए आईओसी ने नीचे 107 के आसपास फिर से आपको ट्रेड मिल गया। कल की वीडियो में कहा था मैंने कि एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, पहले भी पोजीशन हमारी 107 के आसपास है, पुट बाय है, फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा है। उस पोजीशन को हम पिछले 6-7 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, और मेरा यह मानना है कि 109-110 क्रॉस होगा तो हम 113 तक जाएंगे। पहले हमने 113 पर शॉर्ट बना के नीचे 108 पर एग्जिट ली थी, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। उस ट्रेड को हमने पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट किया, शॉर्ट वाले ट्रेड को। लॉन्ग के लिए हमने अपने ट्रेड को अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है। अभी भी कल के लिए 8 जुलाई के लिए जिसने इस स्टॉक को ऐड करना है, तो जहां क्लोजिंग मिली है यहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे कल मैंने 107 के आसपास बोला था, और देखिए वहां के ट्रेड भी तकरीबन देखने को मिले। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। जिस दिन इसके अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट हुए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें जो जनरली नॉर्मल वॉल्यूम चला करते थे वो 15 मिलियन के आसपास के होते थे, जो कम होके रह गए हैं 10 मिलियन आसपास, तो आधे वॉल्यूम हो चुके हैं। तो इसीलिए स्टॉक कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी लॉन्ग साइड पर। गेल ने देखिए आज इंट्राडे में 149-150 फिर से लगा दिया, और मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बोला था कि जिसने ऐड करना हो वो 150 के आसपास ऐड कर सकता है, और ये पोजीशन हमारी एक और ऐड हो गई। आप ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी
पहले हमने यहां से शॉर्ट करके पोजीशन ली थी और जो हमने 155 पर कवर की शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट में, और उसके बाद हमने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर दी 150 के ऊपर रिवर्स, लेकिन वहां से भी गिरावट बढ़ गई और स्टॉक ने 150 से नीचे तक भी ट्रेडिंग की। अब हमारे पास 155 और 150 के आसपास के ट्रेड है जिसको हम होल्ड करके कंटिन्यू अप साइड के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। मेरा यह मानना है 153, 154 और 158 अगर क्रॉस होते हैं तो एक जबरदस्त मूव ये स्टॉक दिखा सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, वॉल्यूम्स हाफ हो रखे हैं जो नॉर्मल वॉल्यूम से, इसीलिए इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन हमने डिप पर बाय किया है। हम इसको होल्ड करेंगे और देखते हैं कि कब ये ब्रेकआउट देता है और हम अच्छे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। टाटा मोटर्स में कल की एक जो बड़ी गिरावट के बाद मैंने कहा था कि हम इसको डिप पर बाइंग करेंगे और देखते हैं कि कितनी गिरावट गहराती है। देखिए आज इसने 307 का लो लगा दिया, यानी कल के हाई से ये स्टॉक आज के लो तक तकरीबन मान के चलिए 17 to 18% करेक्ट हो चुका है। और अगर आप 17-18% नीचे जाकर भी बाय नहीं करते तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लूज कर रहे हैं। हमने तो इसको 330 पर भी रिकमेंड किया था कि अगर गिरावट आती है, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी मैंने कहा था 330 तक भी आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए 330 के तो रेट ही नहीं दिखे, इंट्राडे के अंदर ही 10% का सर्किट लग गया, और जो कल हमने लो देख लिया इंट्राडे के अंदर वो 312 के आसपास का। तो अब एकदम से गिरावट आई हो तो कोई बाय नहीं कर पाया तो उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कल की क्लोजिंग के बाद भी आज भी हमने एक लोअर साइड पर क्लोजिंग और ट्रेडिंग दिखाई, और वो प्राइस था तकरीबन 305, 306, 307 के आसपास का। कोई मिस कर गया है, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि ये आपको 300 से भी नीचे मिल जाए, लेकिन आज के ट्रेड में इसमें लॉन्ग्स क्रिएट हुई हैं नीचे के लेवल से। इस चीज का आप खास ध्यान रखिए। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने कहां पर बाय करना है, लेकिन हमने डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी। हाँ, मैं भी कहूं कि मैंने लिया, मैंने भी कोई इसको बाय नहीं किया। थोड़ा सा ये स्टेबलाइज हो जाए, डिप पर 3057 अच्छा प्राइस है टाटा मोटर्स के लिए। एक न्यूज जरूर मार्केट में देखी गई कि इनकी जो सेल्स है या प्रोडक्शन है लैंड रोवर की, वो आधी हो सकती है। इस न्यूज की वजह से ये मार्केट में एक जबरदस्त इंपैक्ट आया था। बाकी थोड़ा सा वेट करना चाहते तो बिल्कुल करिए। यूपीएल में बहुत अच्छा प्राइस अब यहां से लॉन्ग जाने का। देखिए वॉल्यूम्स भी नॉर्मल से ज्यादा हो गए हैं और प्राइस जो एक रेजिस्टेंस लेवल है हम उसी पे आज क्लोज हमने दिया। अगर कल हमें 815 या 8134 के आसपास भी ओपनिंग मिल जाती है और कंटिन्यूस हम उसके ऊपर बने रहते हैं तो एक जबरदस्त स्पाइक इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तकरीबन ये स्टॉक कल ही 15 से 20 पॉइंट चल सकता है। 825-30 तक के टारगेट ये कल ही दिखा सकता है। कल अगर इसने 813-814 के ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी 15 से 20 मिनट, तो बिल्कुल यहां से बाइंग बनती है। और आप सबको पता है हमने इस स्टॉक को 375 से होल्ड किया हुआ है लॉन्ग साइड पर, साथ में हमारी पुट बाय है, फ्यूचर्स लॉन्ग रखा हुआ है। एक बार ये 15 से 20 पॉइंट का यहां से स्पाइक दे दे तो हम अपने ट्रेड से निकलेंगे प्रॉफिट लेके और उसके बाद शांत होके बैठेंगे। जिसको नया ट्रेड लेना है वो भी बता दिया मैंने कि 814-15 के बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने नीचे के लेवल से 2900 से 2925 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई और जो कल के आसपास की इसकी क्लोजिंग थी। और कल हमने ऊपर के प्राइसेस से काफी बड़ा डिक्लाइन दिखाया था
और आज बिल्कुल उसके ऊपर, नीचे के लेवल से हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग रही। लेकिन नजर रखिएगा, जो प्राइस है 2935, अगर ये क्रॉस होता है और हम इसके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो 2950 आपको इमीडिएट देखने को मिल जाएगा। हर्डल है 2925, क्रॉस हो 2935 और उसके बाद टारगेट होगा 2955 का। अगर ये तीन प्राइसेस निकल जाते हैं तो, और उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो एक जबरदस्त बाइंग देखी जा सकती है हीरो मोटो के स्टॉक में, और वो प्राइस हो सकते हैं 3050 तक के भी। तो एक कंसोलिडेशन फेज है, निकल जाएगा, बस पेशेंस रखिए। टाइटन, देखिए टाइटन ने आज गिरावट दिखाई है, ये गिरावट का हम कई दिनों से वेट कर रहे थे, और अगर जिस हिसाब से सेलिंग आई है, देखिए वॉल्यूम्स डबल हो गए हैं, प्राइस ने नीचे के लेवल 1715 तक, मैंने आपको कल भी बोला हुआ कि यहां तक जा सकता है ये स्टॉक, और क्लोजिंग बस अगर इसके नीचे मिल जाती 1725 के नीचे तो बहुत ही बढ़िया हमें ट्रेड मिल जाता। अगर किसी को शॉर्ट लेना है, देखिए अगर आपको 1720 के नीचे कंटिन्यूस ये स्टॉक ट्रेड होता रहता है 15 से 20 मिनट, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी। टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट 1700, 1680, और उस केस में हम अपना प्रॉफिट लेके निकलेंगे। अब बात करें हम, और सॉरी, अब कल को जिसको ट्रेड लेना वो मैंने बता ही दिया कि आपको किस तरीके से शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल सकता है और किस पॉइंट पर आपने जाके शॉर्ट करना है, लेकिन साथ में हैजिंग के लिए कॉल जरूर बाय करनी है। टीसीएस ने देखिए, जो मेरे टारगेट थे तकरीबन 3230 तक के मेरे टारगेट थे, ऑलमोस्ट अचीव हो गए। 3243 का एक लो लगा है, लेकिन एक चीज अच्छी हुई, जाते जाते बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है, और अब मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टॉक को अब आप थोड़ा सा बाय करके चल सकते हैं। आप ये मानिए, अगर 3295 क्रॉस होता है और हमने 3310 क्रॉस कर दिया, तो जिस हिसाब से आपने सेलिंग देखी है पिछले 10 दिनों के अंदर, ये सारी गिरावट केवल एक कैंडल में खत्म हो सकती है। 100 पॉइंट से भी ज्यादा, 100 to 150 पॉइंट्स की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। नीचे के लेवल से रिकवरी अच्छी है, खुलते ही कोई बाइंग नहीं करना। बाइंग इसमें बनती है 3310 के ऊपर जाके, उसके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो ही लॉन्ग कीजिएगा, तब तक वेट कीजिए। देखिए मारुति ने आज एक बेरिश ट्रेंड की शुरुआत करी है, और अब यह गिरावट कंटिन्यू हो सकती है 7400 तक, और अगर 7390 ब्रेक होता है तो 7250 भी दिख सकता है। तो जहां पर क्लोजिंग मिली है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 7385 के टारगेट के लिए। साथ में एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। ब्रिटेनिया में मैंने क्या कहा था, देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद पिछले 3 दिन से क्लोजिंग एक ही प्राइस पर आ रही है, यानी गिरावट थम चुकी है, कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ है। अब यह कंसोलिडेशन का फेज कितने दिन चलता है ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि जैसे हमने यहां पर एक कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट किया था, इसमें भी 4, 5, 7, 10 दिन लग जाएं, लेकिन अगर 2 दिन हम फिर 3500 के आसपास ही ट्रेड करते हैं तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अभी 2 या 3 दिन कम से कम वेट कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप
8 जुलाई के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।